अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर अलीम, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। वक्त पैसे की तरह है, अगर हम इसे ज़ाया कर देते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर यह हमारे पास नहीं होता। हम जिस तरीके से पैसे का हिसाब रखते हैं, अगर इसी तरीके से वक्त का हिसाब रखें तो फिर हमें अपने मनपसंद काम करने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुलासा ये है कि वक्त का सही इस्तेमाल ही कामयाबी की ज़मानत है। वक्त का सही इस्तेमाल करना एक महारत है। अगर आपको ये महारत आती है तो यकीन जानिए, चाहे आप बिज़नेस करते हों, मुलाज़मत करते हों या स्टडी करते हों, आप हर मौके पर अपने आप को कामयाब समझेंगे। आप अपना बगौर जायज़ा लीजिए, आपकी प्रेजेंट स्टेटस आपको बता देगी कि आपने माजी में अपने वक्त का कैसे इस्तेमाल किया है। और अगर आप अपनी मौजूदा पोजीशन को भी देखें तो कहते हैं कि जो कुछ भी आपने माजी में किया, आपका प्रेजेंट बता रहा है। और आने वाले सालों में, चाहे 5 साल लगाएं, चाहे 10 साल लगाएं, अगर आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल आज नहीं करते तो फिर आपका मुस्तकबिल भी तारीक नज़र आएगा। हम कामयाब क्यों नहीं हो पाते, उसकी 2 वजूहात हैं। एक, ध्यान बटाने वाली चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, यानी कि टीवी, सोशल मीडिया, मोबाइल का गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल, बेइंतहा इस्तेमाल हमें हमारी कामयाबी से दूर कर रहा है। आप देख लीजिए कि ये स्क्रीन एडिक्शन ऐसा है कि अगर आप जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन पर टच करते हैं, आपका वक्त कंज्यूम होना शुरू हो जाता है और बहुत देर गुजरने के बाद आपको पता चलता है कि मैंने अपना कितना कीमती वक्त ज़ाया कर दिया है। लिहाजा इस स्क्रीन एडिक्शन से दूर हो जाइए। दूसरी बात, टाल मटोल से काम लेना। आप देखें कि जो लोग नाकाम हैं उनके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि हम टाल मटोल से काम लेते हैं, यानी कि हम सोचते हैं कि काम को कल कर लेंगे, जबकि कामयाब लोग या बुज़ुर्ग कहते हैं कि कल को कर आज और आज को कर अभी। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि जब काम हमारे सर पर आ जाता है तो फिर हम बोलते हैं अब हमें ये काम करना चाहिए। इसकी एक मिसाल ये भी है कि जब तालिबे इल्म को गर्मियों की छुट्टियों का काम मिलता है तो वो सोचता है कि मैं कल कर लूँगा, फिर सोचता है जब कल आ जाती है तो कहता है अब फिर कल करूँगा, और इस तरह से करते करते उसके 2 महीने गुजर जाते हैं। और जब वक्त स्कूल खुलने का आता है तो कहता है, सोचता है कि अब तो मैंने कोई काम किया ही नहीं है, अब मेरे पास वक्त भी नहीं बचा। वक्त के सही इस्तेमाल के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए आपको? आज आप एक कॉपी लीजिए, उस कॉपी पे 2 कॉलम बनाइए। कॉलम ए, उसमें वो लिखें जो आपको काम ज़रूरी करने हैं, यानी उनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं, तरजीहात जिसको बोलते हैं कि पहला काम कौन सा होगा, दूसरा कौन सा, तीसरा, चौथा और 5वां। ज़रूरत पड़ने पे इनकी नंबर्स तब्दील हो सकते हैं, लेकिन काम किए जाएंगे। उस पूरे हफ्ते का शेड्यूल को आप एक दिन पर ले आएँ। आप यकीन कर लें कि आपका काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपके पास वक्त मौजूद होगा, क्योंकि आपने एक बेहतरीन प्लानिंग की है। इसी तरीके से आप कॉलम बी बनाइए, उसमें वो काम लिखिए जो कि आप फारिग औकात में करना चाहते हैं। उसमें भी आप 1 2 3 4 5 करें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपका वक्त कहाँ पर इस्तेमाल होता है, क्या तरजीही कामों पर इस्तेमाल होता है या फारिग औकात के कामों पर इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपने वक्त को सही तौर पर इस्तेमाल कर लिया तो आप एक कामयाब इंसान हैं। हम कामयाबी के लिए दूसरों की मिसाल लेते हैं, लेकिन याद कर लीजिए 86,400 सेकंड एक कामयाब तरीन इंसान के पास भी हैं और आपके पास भी। लेकिन क्या वजह है कि हम अपने आप को अगर देखें तो सोचते हैं कि हम उतने कामयाब नहीं हुए जितने के दूसरे लोग हो चुके हैं। उसकी वजह सिर्फ वक्त का सही इस्तेमाल है। उम्मीद है कि आप वक्त को कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे।